हम इस वक्त मुंबई से लगातार इंडिया गठबंधन के इस बैठक को आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ एक एक करके पहुंच रहे हैं। वार पलटवार कॉन्ट्रडिक्शंस, क्या मुद्दे सामने एक एक करके मेरे सहयोगी आपके सामने रख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आदित्य ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर कैसे हमला बोला। हर एक बैठक में अगर आप देखें, हर एक मीटिंग में देखें, तो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जो संविधान बदलना चाहते हैं देश के, उसके खिलाफ है। लोग साथ में आ रहे हैं, लोग इकट्ठा आ रहे हैं और देश में बदलाव होगा, ये हमें पूरी तरह से यकीन है। इंडिया गठबंधन की इस बैठक से पहले आज बीजेपी ने भी यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया है। मुंबई में बीजेपी के युवा विंग ने बड़ा प्रदर्शन किया है, युवा मोर्चा ने यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से, उनके युवा मोर्चा की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला किया बीजेपी ने और उनके युवा मोर्चा ने सीधे राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। सावरकर पर दिए बयान को लेकर के राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगता। उसको लेकर के, उस बयान को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के युवा मोर्चा ने आज इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई में बड़ा प्रदर्शन किया है, बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, आपको बता दें। थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मैं सीधे जयनेंद्र आपसे बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी का आपको वो बयान याद होगा जब राहुल गांधी ने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता, मैं गांधी हूं। आज उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया, उनके जरिए पूरे इंडिया गठबंधन को बीजेपी ने निशाने पर ले लिया। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, और सावरकर को लेकर के अलग सेंटिमेंट है महाराष्ट्र में, और राहुल गांधी के जो विचार हैं वो काफ़ी कठोर हमला करते रहे हैं। और ऐसे में जाहिर से इसी बात है, बीजेपी को मौका हमेशा मिलता है राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सावरकर बड़े अहम है, और सावरकर अहम है शिवसेना के लिए भी, उद्धव गुट की शिवसेना के लिए भी, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जाहिर सी बात है, एक तीर से दो निशाने राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी पर के खिलाफ प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधने की कोशिश और सेंटिमेंट्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश है। ये बीजेपी की इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक है। देश भर की नजरें हैं, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े चेहरे विपक्ष के यहां पर पहुंचे हुए, और ऐसे में बीजेपी ने मौके का इस्तेमाल किया है और सियासत को साधने के लिए सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और आशीष जी, बस जयनेंद्र एक रिएक्शन में मृत्युंजय से भी लेना चाहता हूं। जी मृत्युंजय, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मृत्युंजय, मुझे ये बताइए कि बीजेपी यहां पर जिस तरह से युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है राहुल गांधी के खिलाफ, सावरकर को लेकर के, आपको लगता है उसका राजनीतिक असर होगा? बीजेपी इससे नुकसान पहुंचा सकेगी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को राजनीतिक तौर पर? देखिए, राजनीतिक तौर पर इसका सीधा कोई नुकसान हो ना हो, लेकिन एक मैसेज जरूर गया है कि देखिए, यही राहुल गांधी हैं जो कि सावरकर को नहीं मानते, सावरकर के खिलाफ रहते हैं, उनको बार बार उनके खिलाफ बोलते हैं, और यही शिवसेना है जो सावरकर को मानती है, और अब दोनों एक मंच पर आ गए हैं। तो एक तीर से दो निशाना, जैसा जयनेंद्र ने पॉइंट आउट किया। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में ये प्रोटेस्ट किया गया युवा मोर्चा की तरफ से। तेजिंदर सिंह तिवाना है जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने इन सबको कार्यक्रम स्थल से, यानी ग्रैंड हयात से काफी दूर रखा था, ताकि कोई ना आए और कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो। लेकिन निश्चित तौर पर एक तीर से दो निशाना है। एक तरफ राहुल गांधी का विरोध भी हो गया, दूसरी तरफ शिवसेना। ठीक है मृत्युंजय, सावरकर के बहाने इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को निशाने पर लेने की कोशिश। मेरे साथ बुलेटिन यहीं तक। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।